नमस्कार। आपने भानगढ़ किले का नाम तो सुना होगा। इसे कोई भूतों का महल कहता है तो इसे कोई मोस्ट हॉन्टेड पैलेस कहता है। यह भी कहा जाता है कि इस महल में कोई रात को आज तक नहीं रुक पाया, क्योंकि यहाँ प्रेत आत्माएं रहती हैं। प्रशासन ने इसमें रात के प्रवेश पर भी रोक लगा रखी है। आज हम आपको लेकर चलते हैं उसी किले में, जानेंगे उसकी पूरी कहानी विस्तार से। हम आपको बताएंगे कि किस तांत्रिक के श्राप से कैसे रातों रात भानगढ़ शहर एक खंडर में तब्दील हो गया। ये है भानगढ़ का किला। जब भी भारत के हॉन्टेड पैलेस की बात होती है, उसमें भानगढ़ किले का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान में मौजूद इस 500 साल पुराने किले का लोगों में कुछ ऐसा खौफ है कि लोग यहाँ दिन में भी जाने से कतराते हैं, और यहाँ तक कि कहा जाता है कि जो कोई भी रात के समय यहाँ जाता है वो वापस नहीं लौटता। इसीलिए सरकार ने भी खुद बकायदा बोर्ड लगाकर रात के समय इस किले में जाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। और खौफ का आलम तो ये है कि रिजर्व एरिया घोषित किए जाने के बावजूद भी भारतीय पुरातत्व विभाग ने डर की वजह से आज तक यहाँ पर अपना ऑफिस तक नहीं बनाया है। तो फिर भानगढ़ किले का इतिहास क्या है, और आखिर क्यों इसको आज तक इतना भुतहा और खौफनाक माना जाता है, ये सब हम आपको आज बताने वाले हैं। भानगढ़ का किला 7वीं शताब्दी के शासक महाराजा माधव सिंह ने अपने छोटे बेटे मान सिंह के लिए बनवाया था। कहा जाता है कि इस जगह को एक ऋषि ने श्राप दिया था। ये भी बताया जाता है कि जिस धरती पर भानगढ़ किला खड़ा है वो गुरु बालीनाथ नामक शक्तिशाली तपस्वी की थी। किले का निर्माण शुरू करने से पहले माधव सिंह ने तपस्वी की अनुमति मांगी थी। उन्हें एक शर्त पर अनुमति दी गई। शर्त ये थी कि किले की छाया कभी भी तपस्वी के घर पर न पड़े, वरना बड़ी हानि हो सकती है। परंतु महाराज के उत्तराधिकारी अजब सिंह ने इस शर्त की अनदेखी की और मजबूत दीवारों के साथ किला बनवा दिया। वो किला आखिर खंडहर में परिवर्तित हो गया और संपूर्ण नष्ट हो गया। वहां आज भी दीवारों पर छत नहीं है। कुछ किंवदंती भी है, जैसे ये भानगढ़ का किला वर्तमान में एक खंडहर के रूप में नजर आता है, परंतु यहाँ जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के अनुसार आज भी रात में यहाँ पूरा महल सजता है और एक बाजार भी लगता है। इन सब बातों से लोगों में और रोमांच बढ़ जाता है। इस किले में कई मंदिर भी हैं, जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर प्रमुख हैं। इन मंदिरों की दीवारों और खंभों पर बहुत खूबसूरत नक्काशी का कार्य किया गया है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इसे एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल घोषित किया गया है। फिलहाल भारत सरकार द्वारा इसकी देखरेख की जा रही है। इसको देखने के लिए हजारों पर्यटक देश विदेश से यहाँ आते हैं। हालांकि पुरातत्व विभाग ने यहाँ आने वाले पर्यटकों को सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई भी व्यक्ति नहीं रुकेगा। भानगढ़ के बारे में अनेकों किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि खंडर में तब्दील हो चुके यहाँ के बाजार रात को जगमगाते हैं, पूरा महल सजता है। ये बातें हर आम को रोमांचित करती हैं, जिससे हर कोई एक बार इस हॉन्टेड पैलेस में जरूर आना चाहता है।
हालांकि यहां आने के बाद सब कुछ उन्हें सामान्य सा लगता है, लेकिन भानगढ़ आज विश्व विख्यात पर्यटक स्थल बन चुका है। यहां करण अर्जुन सहित अनेकों बड़ी फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। भानगढ़ के इतिहास में थोड़ा सा और आगे आपको लेकर चलते हैं। कहते हैं भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। एक बार वो अपनी सखी सहेलियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वो इत्र की दुकान पर पहुंची और उसे हाथ में लेकर सूंघने लगी। उसी समय उसी राज्य का रहने वाला सिंधु सेवड़ा नामक व्यक्ति राजकुमारी को बहुत देर से निहार रहा था। वो काला जादू में महारथी था और तांत्रिक भी था। वो तांत्रिक राजकुमारी पर मोहित हो गया और उससे प्रेम करने लगा। बाद में उसे पाने के बारे में भी सोचने लगा, लेकिन राजकुमारी रत्नावती ने कभी भी उसे पलट कर नहीं देखा। एक बार तांत्रिक ने काला जादू राजकुमारी पर कर दिया और ये बात राजकुमारी को पता लग गई। तो ये समय से ही वो इसका उपाय ढूंढने लगी। तो वो काला जादू उल्टा उस तांत्रिक पर ही पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। वो मर तो गया, परंतु मरने से पहले उस तांत्रिक ने ये श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी ही मर जाएंगे और उनकी आत्माएं इस किले में ही भटकती रहेंगी। उसके बाद धीरे धीरे सारा किला और बाजार खंडहर में तब्दील होते चले गए। यहाँ के बाजार की सभी दुकान एक खंडहर नुमा पड़ी हैं। उसके बाद वहाँ कभी बसावट नहीं हो पाई। आज 21वीं सदी में भी लोगों में इस बात को लेकर भय बना हुआ है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है और इसीलिए यहाँ रात में किसी पर्यटक को प्रवेश नहीं दिया जाता। आज किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है। ASI की टीम ने सूर्यास्त के बाद किसी को भी वहां रुकने पर प्रतिबंधित किया हुआ है। इस कहानी के जरिए हम किसी में भी कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहे। ये कुछ किंवदंती हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आप सभी के सामने भानगढ़ की रहस्यमयी और रोचक कहानी। हमारी विरासत हमारा गौरव की इस कड़ी में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और ऐतिहासिक गाथा के साथ। अगर आप लोगों को इस तरीके की कहानियां पसंद हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही शेयर भी जरूर करें। नमस्कार।